हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। और लाभ और हानि के सवाल लगातार हम कई वीडियो लाभ और हानि के सवालों पर बनाएंगे। आज हमने लाभ हानि से संबंधित कुछ खास तरह के क्वेश्चन हमने उठाए हैं और सभी क्वेश्चन लगभग 2012 या 2013 में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं और जो हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे उस फॉर्मूले को समझेंगे। ये फॉर्मूला एक यूनिक फॉर्मूला होगा जो इस तरह की सिचुएशन के लिए यूज होगा। तो आइए अब समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन होता है और हमें क्या निकालना होता है। होता क्या है कि यहाँ पर 2 या 3 लोग होते हैं और वस्तु एक ही होती है। 2 या 3 लोग होते हैं, वस्तु एक ही होती है। उसी वस्तु को बार बार बेचा जाता है, या तो लाभ पर बेचा जाता है या हानि पर बेचा जाता है, लेकिन बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर हम समझें कि एक निर्माता अपनी थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है अपनी वस्तु। तो एक निर्माता है जो वस्तु बनाता है, वो एक विक्रेता को, थोक के विक्रेता को 10% लाभ पर उस वस्तु को बेच देता है। तो एक तो निर्माता हो गया, एक थोक विक्रेता हो गया, यहाँ 2 लोग हो गए। फिर जो थोक विक्रेता है वो दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, वस्तु वही है। अब थोक विक्रेता दुकानदार को बेचता है, मतलब तीसरा आदमी है दुकानदार, वो 20% लाभ पर वो बेचता है, थोक विक्रेता दुकानदार को। उसके बाद दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर बेचता है। अब चौथा आदमी आ गया यहाँ पर, ग्राहक। तो ग्राहक 15% हानि पर ले लेता है दुकानदार से। तब ये कहता है कि उस निर्माता के लिए, निर्माता का मतलब फर्स्ट आदमी के लिए, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था। अब यहाँ हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो इस तरह, खास तरह के क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये है फर्स्ट मूल्य, जो पहले आदमी जिस कीमत पर वो खरीद कर दूसरे को बेच रहा है, तो वो है पहला मूल्य। उसको हम कहेंगे कि पहला मूल्य, फर्स्ट वैल्यू। और जो आखिरी में जिसको बेची जाती है, तो आखिरी आदमी कितनी पेमेंट करता है, कितने पैसे चुकता करता है, वो है हमारा अंतिम मूल्य, आखिरी मूल्य, अंतिम मूल्य। तो यहाँ आपके पास 2 मूल्य हैं, एक पहला मूल्य और एक अंतिम मूल्य। तो जो हमने क्वेश्चन आज उठाए हैं उन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले यही बात मिलेगी, या आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहला मूल्य निकालना पड़ेगा, या आपको अंतिम मूल्य निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आज हमने खास क्वेश्चन लिए हैं। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो फॉर्मूला है वो अब हम फॉर्मूला समझते हैं, उसको लिखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चन आज के वीडियो में लिए सभी क्वेश्चन उसी आधार पर हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला ये है कि जो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। देखिए, फॉर्मूला है कि मान लो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पहला मूल्य निकालने के लिए बोले, चाहे अंतिम मूल्य निकालने के लिए बोले, फॉर्मूला हम वही रखेंगे, जस्ट वैल्यूज को पुट करके और फिर कैलकुलेट करके आंसर निकाल देंगे। इसलिए आपको 2 फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। मान लो हम अंतिम मूल्य वाला फॉर्मूला याद रख लेते हैं। अंतिम मूल्य आपको निकालना है और पहला मूल्य आपको गिवन है, पहला मूल्य। अंतिम मूल्य आपको निकालना है, पहला मूल्य आपको गिवन है, और मल्टीप्लाई में। अब देखो, पहले आदमी ने दूसरे को लाभ प्रतिशत पर उसको बेचा, तो जब भी लाभ प्रतिशत आएगा तो 100 में उसको प्लस करेंगे
और हानि होगी तो 100 में उसको माइनस करेंगे। ये ध्यान रखना है, लाभ ऑलवेज प्लस होगा और हानि ऑलवेज माइनस होगी। तो पहला मूल्य मल्टीप्लाई में 100 जमा, अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लें तो पहला क्या है, लाभ प्रतिशत है, तो यहाँ जमा आएगा, जमा लाभ प्रतिशत और डिवाइड में 100। और दूसरी सिचुएशन में क्या है कि फिर वो क्या कहता है, दुकानदार उसको 20% लाभ पर बेच देता है। तो अब वो 20% लाभ पर बेच रहा है, तो फिर से आप लिखो 100 प्लस में फिर से लाभ पर बेच रहा है तो लाभ प्रतिशत और डिवाइड में 100, डिवाइड में 100। और फिर से तीसरा आदमी और है, उसके बाद दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,110 में 55% हानि पर बेचता है। अब कितने पर बेच रहा है वो, 55% हानि, सॉरी 15% हानि, तो 100 घटा में हानि प्रतिशत और डिवाइड बाई 100। और ये अब यहाँ देखिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये अंतिम है या पहली है। तो पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू तो हमें लागत मूल्य का मतलब फर्स्ट वैल्यू तो हमें निकालनी है, और ये अंतिम वैल्यू आपको, जो अंतिम आदमी को जो चीज़ बेची गई जितने रुपए में, वो वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ फॉर्मूला यही है, दो लोग होंगे तो सिर्फ ये आएगा, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, तीसरा इंसान भी होगा, अगर तीसरा कोई हो है जो खरीद रहा है तो वो भी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ 4 लोग हैं, पहले ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को बेचा। इस तरह से यहाँ पर ये 1 2 3 3 लोग आ गए। तो इस तरह से आप देखोगे कि जितने लोग बढ़ते जाएंगे इसी तरह से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में चलता रहेगा। अगर लाभ होगा तो प्लस होगा और हानि होगा तो माइनस होगा, फॉर्मूला यही रहेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज आप पुट कर लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर, और अंतिम वैल्यू आपको निकालनी है। तो अंतिम वैल्यू सॉरी आपको गिवन है, तो ये अंतिम वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे 56,100, और पहला मूल्य आपको मान लो, पहला मूल्य x मान लेते हैं, x आपको निकालना है। तो ये वैल्यूज आप पुट करते हुए चले जाओ। देखो क्या है, पहला है लाभ प्रतिशत, पहला लाभ प्रतिशत है 10, तो 100 जमा 10 और बटा 100। फिर मल्टीप्लाई में फिर दूसरा है 20%, तो 100 जमा 20 बटा 100। और फिर है तीसरा हानि 15%, तो 100 माइनस 15 डिवाइड बाई 100। इस तरह से आप लिखते हुए चले जाओ। अब क्योंकि हमें ये वैल्यू गिवन है और x निकालना, तो ये सभी वैल्यूज हम इधर ले आके और उनको कैलकुलेट करके आंसर निकाल देंगे। तो किस तरह से करोगे, देखो 56,100, इसको हम ये जो वैल्यूज हैं इनको हम इधर ले आते हैं। 100 और 10 कितने हो गए, 110 नीचे आएगा, 100 ऊपर आएगा, ऐसे ये 100 ऊपर आएगा, ये 120 नीचे आएगा, ऐसे ये 100 ऊपर आएगा और ये 85 नीचे आएगा, और इक्वल टू में इधर x बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए, अब हमें इसको जस्ट कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालनी है और यही आपका आंसर होगा। तो जो वैल्यू कैंसिल होती है सभी आप कैंसिल करते हुए चले जाओ। 0 0 ये कैंसिल हुआ, 11 से ये 5 और 1, 17 से 3, 17 से 5 और 5 से 20 और 4 से 4 पंजा 4 तिया, 3 से 3 गया, और नीचे तो सभी वैल्यूज कैंसिल हो गई। तो 50000, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50000, मतलब 50,000 रुपये आपका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा आपका, 50,000 रुपये, ये आंसर आएगा आपका। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अंतिम मूल्य इक्वल टू पहला मूल्य गुणा में 100 जमा लाभ, अगर हानि होगी तो 100 माइनस हानि डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई में 100 प्लस लाभ डिवाइड बाई 100, 100 माइनस हानि डिवाइड बाई, और ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा जितना भी दिया हुआ है सभी। और आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आज हमने उठाए हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है।
आप जस्ट क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को पढ़ के उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। देखो यहाँ दो लोग हैं, ए और बी। ए बी को बेच रहा है 20% पर, बी सी को बेच रहा है 10%। इस तरह से इस क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ। ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर, बी ने सी को बेचा 10% लाभ पर, और सी ने डी को बेचा 12.5% लाभ पर। तो ये कहता है इसके अनुसार अब डी आखिरी व्यक्ति है, तो डी कितनी वैल्यू चुका रहा है? 29.70 पैसा, 29 रुपये 70 पैसा वो चुका रहा है डी। तो जो आखिरी आदमी जो पैसा चुकता करेगा वो अंतिम मूल्य है। और पहला इंसान यहाँ ए है, तो ए ने जो वैल्यू सामान जिसमें खरीद के बेचा है वो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी। तो फॉर्मूले में अंतिम वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू, यही दो चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं, बाकी सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो ये कहता है ए ने उसे कितने में ख़रीदा होगा, मतलब आपको अब फर्स्ट वैल्यू निकालनी होगी कि ए ने उसको कितने में ख़रीदा होगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं और फिर इसके आंसर को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने फॉर्मूला लिख लिया है। फॉर्मूला अंतिम मूल्य इज इक्वल टू फर्स्ट मूल्य, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर ये पहला भी लाभ है, दूसरा भी लाभ है, तीसरा भी लाभ है, तो मैंने तीनों को लाभ ले लिया। और 100 जमा लाभ, 100 जमा लाभ, 100 सभी के डिवाइड में 100 आएगा। तो ये 3 ब्रैकेट हो गई। अब जस्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। तो पहली वैल्यू आपको निकालनी है, उसको हम एक्स ले लेते हैं। अंतिम वैल्यू आपको दी हुई है 29.70 और इसको हम एक्स ले लेते हैं मल्टीप्लाई में। अब देखो सीधा सीधा लिख लेते हैं, अब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ये है 100 जमा 20, पहला लाभ है 20%, तो 100 और 20 120 हो गया, 120 बटा 100। दूसरा लाभ है आपका 10, तो ये हो गया 110 बटा 100। और तीसरा लाभ है आपको 12.5, तो ये हो गया 112.5। 100 में 12.5 ऐड हो जाएगा तो 112.5 ये हो गया। अब ये सभी वैल्यू इधर ले आओ और डायरेक्ट आंसर निकाल दो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 29.70 मल्टीप्लाई, ये सभी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, इनका रेसिप्रोकल कर दो। और डायरेक्ट अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि हम इस स्टेप से ये वाला स्टेप निकाल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ये काम ना करके आप सीधे ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो किस तरह से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, ये है 120, 100 ऊपर 120 नीचे, 100 ऊपर 110 नीचे, 100 ऊपर 11, 112.5 और ये नीचे। तो इसका डेसिमल हटाया तो हम यहाँ 10 लिख सकते हैं। इसका डेसिमल हटाओगे तो डिवाइड में 100 लिख दो आप, ठीक है। अब सब कुछ कैंसिल करते हुए चले जाओ और x की वैल्यू निकाल दो क्या होगी। तो देखो ये फॉर्मूला है अंतिम मूल्य का। अगर आपको पहला मूल्य निकालना हो और अंतिम मूल्य दे रखा हो जैसे इस क्वेश्चन में है, तो आप सीधा ये स्टेप भी लिख सकते हो कि पहला मूल्य कैसे बनेगा, अंतिम मूल्य मल्टीप्लाई में, अब 100 सभी में ऊपर आएगा, नीचे आएगा 100 जमा लाभ, 100 जमा लाभ, 100 जमा लाभ। तो जब अंतिम मूल्य दे रखा और पहला निकालना हो तो ये 100 ऊपर और जो लाभ वाली जो टर्म है 100 जमा लाभ या 100 माइनस हानि, वो सभी नीचे आएंगी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी इस स्टेप से ये स्टेप लिख सकते हो, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो समझने की बात है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आप डायरेक्ट इस स्टेप को सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आपकी आएगी, तो ये आप जब सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये आंसर आएगा यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हुआ, 00 से ये 00 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं इसको 11 से 1, और ये हो गया 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 और 0, ठीक है। और 11 25 कितने से कैंसिल होगा ये अभी देखते हैं। 3 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 चौके 12 और 3 में 27 90, और यहाँ 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 ढाई के 90, और 9 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 125, 9 एकम 9, 2 22, 9 में 18, 4 25, 45, 9 पंजे 45, ठीक है। और यहाँ 25 इससे कैंसिल करोगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, इस 4 से 4 गया, तो नीचे आपकी वैल्यू होगी 5 2 10। तो सब कुछ कैंसिल हो गया नीचे, तो ऊपर क्या बचा 10 और 2 20,
तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 20। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। मेनली क्या है कि आपको कैलकुलेशन करने में जितना आप फास्ट करेंगे उतना जल्दी से आंसर निकल जाएगा, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, अब ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह के क्वेश्चन है और आप इजीली सॉल्व करते हुए चले जाओगे। देखिए हमने एक क्वेश्चन और लिया है। ये क्वेश्चन हमारा है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन जस्ट इसमें जो फाइंड आउट करना है वो दूसरी चीज़ है। ये कहता है ए ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में ख़रीदा, मतलब आपको फर्स्ट वैल्यू दी हुई है। उसने बी को 4% हानि पर बेच दिया, तो पहली हानि दे रखी है। फिर बी ने उसको सी को बेच दिया, लेकिन अब बी ने सी को बेचा, वो वैल्यू दी हुई है। मतलब आपको अंतिम वैल्यू भी दी हुई है, फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, अंतिम वैल्यू दी हुई है। यहाँ हानि प्रतिशत दिया हुआ है, ए ने बी को जो बेचा, फिर बी ने सी को जो बेचा वो नहीं दिया हुआ है। मतलब अब बी ने सी को जो बेचा जिस लाभ प्रतिशत पर, वो आपको निकालना है। बी को कितने लाभ पर उसने, बी ने कंप्यूटर को सी को बेच दिया, कितने लाभ पर बेचा, वो प्रतिशत हमें नहीं दिया हुआ है, तो वो हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं। तो सीधा मैं लिख सकता हूँ, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसमें चलोगे। देखिए हम क्या लेकर चल रहे थे, ये है हमारी अंतिम वैल्यू और ये है हमारी फर्स्ट वैल्यू। ये अंतिम वैल्यू है और ये हमारी है फर्स्ट वैल्यू। तो अंतिम वैल्यू मैं सीधा फॉर्मूले में अप्लाई करके लिख रहा हूँ। अंतिम वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 40,000 मल्टीप्लाई में, अब ये पहली हानि है तो हानि को माइनस करते हैं, 100 घटा 4 तो 96/100, ठीक है। और ये लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो क्योंकि b ने c को बेचा लाभ पर, तो वो हो गया 100 जमा x, हम उसको x मान लेते हैं। लाभ प्रतिशत जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमने x मान लिया, तो वो हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही है, अब जस्ट आपको x निकालना है। अब आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा कि आप मैथमेटिकली कितना फास्ट इसको कैलकुलेट करते हैं, उतनी ही जल्दी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। तो देखो हमें x निकालना है, तो ये सभी वैल्यूज़ हम इधर लाएंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। तो देखो ये 100 0000, ठीक है। तो ये 496, ये सभी वैल्यू इधर आ जाएंगी। 40 320 डिवाइड का 1/4 डिवाइड का 1/96 और इज इक्वल टू 100 प्लस x। अब यहाँ पर वैल्यू निकालो आप। देखो इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा ये। देखिए हमने इसको 4 से कैंसिल कर दिया, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10080 आ जाएगा। अब इसको 96 से कैंसिल कर सकते हैं, तो देखते हैं किस पे कैंसिल होता है। ये 16 पे भी कैंसिल हो सकता है और दूसरी वैल्यू पर भी कैंसिल हो सकता है। हमने इसको 96 था यहाँ पर, इसको 16 से 6 पे कैंसिल किया, 16 से इसको कैंसिल 630। अब 6 से इसको और कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 6 और 6 पंजा 30। तो ये हो गया 105 इज इक्वल टू 100 प्लस x। तो आपको तो x चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस 100 को उधर ले आके माइनस कर दो, 105 घटा 100 तो ये हो गया 5। तो x क्या था, हमने लाभ प्रतिशत लिया था, तो x यहाँ आपका 5% आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है, फॉर्मूला वही है, वैल्यूज हमने पुट की, जस्ट कैलकुलेट करके जो भी x की वैल्यू आएगी वही आपका ये आंसर होगा। तो 5% मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये SSC CAPF SI 27/5/2012 को ये क्वेश्चन SSC में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है, इसी तरह का क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है इसको मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। और मैं इसको समझाऊंगा आपके लिए वीडियो में, और उसको समझाने से पहले ही आप इसके आंसर को निकाल चुके होंगे। तो मुझे आशा है आप इस तरह से कर सकते हैं और आपको समझ में भी आ रही होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, बी को बेच दी, बी ने सी को बेच दी और सी ने कितने में खरीदी, 675 में खरीदी। तो कहता है ए ने उसको कितने में ख़रीदा था।
तो ए ने कितने में ख़रीदा था, मतलब आपको फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट वैल्यू निकाल लिए, लास्ट वैल्यू आपको गिवन है। तो सीधा वही फॉर्मूला है और इसको डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में एक बार डिस्कस कर रहे थे कि आपको अगर फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, अगर आपको फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, पहला मूल्य निकालना है, तो अंतिम मूल्य लिखो। मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, दूसरे जिसको हम बदल के लिखते हैं, अंतिम मूल्य लिखो। और यहाँ अब 100 ऊपर आएगा और नीचे आएगा, अगर पहला लाभ है तो 100 + 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में दूसरा है हानि, तो 100 डिवाइड बाई हानि को माइनस करेंगे तो हानि कितना है हमारी 10, ये हो गया। और अंतिम मूल्य क्या था हमारा 675, तो फर्स्ट वैल्यू हम निकाल लेंगे 675 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई 125 और 100 डिवाइड बाई 90, तो ये आ गया आपका। अब इसको सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर दो। तो आई होप आप आंसर निकाल चुके होंगे। ये हो गया हमारे पास 0 से 0 कैंसिल और ये 25 से कैंसिल होगा। हमने 5 से इसको कैंसिल, 5 2 जार 5 से 25। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 5 और 5 से इसको कैंसिल किया तो कितना आएगा। हमने इसको 5 से कैंसिल किया, 5 5 जार 25, 5 से इसको 5 1 जार 5 1 17 और 5 3 जार 15 और बच्चा 2 5 5 5 25 135 आ गया। 5 से फिर कैंसिल कर दो तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 27 आ गया। अब 9 से 27 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ गया, तो 3 2 जा 6 और 00, तो आपका आंसर आ गया 600। ये किसकी वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू मतलब आपका पहला मूल्य, आपका आंसर आ गया है। तो आई होप इस तरह से भी आप फर्स्ट वैल्यू इधर लिखोगे, अंतिम मूल्य इधर लिखोगे तो ये 100 ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। और अगर अंतिम मूल्य इधर होगा, फर्स्ट वैल्यू इधर होगी, तो ये सब, ये वाला पार्ट ऊपर और 100 सब ये नीचे आ जाएंगे। तो जस्ट इस तरह से आपको ध्यान रखना है और इसका आंसर आप इस तरह से निकाल दोगे और सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अब स्क्रीन पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जिसको हमने अपने थंबनेल में दिया है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं ईजीली, मुझसे भी पहले। तो आई होप आप मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को बेचता है, सी उसको 1200 रुपये देता है, मतलब 1200 में खरीदता है सी। तो अंतिम आरंभिक मूल्य क्या होगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू आपको निकालनी है। और फर्स्ट वैल्यू निकालने तो जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसे किया था हमने, पहली वैल्यू निकालनी, पहला मूल्य। तो यहाँ अंतिम मूल्य हम लिखेंगे, अंतिम मूल्य हमारा है 1200 मल्टीप्लाई में 100 ऊपर होगा और नीचे होगा 100 प्लस यहाँ पे 20, तो 120, फिर 100 ऊपर होगा। अब वो फिर से लाभ पर बेच रहा है तो 125 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दोगे और ये कैलकुलेट हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और इस 0 से ये 0, 12 से ये हो गया 100 और 5 से 5 दूनी 10, 2 चौके 8 और आई होप 800 आंसर होना चाहिए और हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो मुझे भरोसा था आप मुझसे पहले इस क्वेश्चन को, इसका आंसर निकाल चुके होंगे। तो 800 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लाभ और हानि पर कई सीरीज करेंगे, कई पार्ट में हम लाभ और हानि के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको लाभ और हानि के क्वेश्चंस अच्छे से समझने हैं और अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस लाभ हानि के एग्जाम्स में आते हैं उनको अगर समझना है तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। हम लगातार इस तरह के वीडियो बना के रेगुलर आपको भेजते रहेंगे। डेली हमारे वीडियो अपलोड होते हैं, इसलिए हरीश सर मैथ्स नाम से आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर और आपको चैनल पाई की निशान से रेड और ब्लैक के अंदर पाई है, सर्कल के अंदर इस तरह का सिंबल हमारा है और थंबनेल में आप देखोगे वो सिंबल आपको मिलेगा। तो आई होप आप ये ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मन तो ऐसा कर रहा है कि इस क्वेश्चन को आपके लिए हम छोड़ दें, लेकिन फिर भी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो फिर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम दे रहे हैं और उसका सॉल्यूशन ना करें।
लेकिन आपको कर लेना चाहिए। तो मैं इसको धीरे धीरे करता हूँ, आप इसको फास्टली सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन पिछले जो इतने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा घुमा के इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है उन्होंने, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू आपको नहीं दी हुई है। ए ने बी को वस्तु बेच दी 20% लाभ पर, बी ने सी को बेच दी 10% लाभ पर, और सी ए को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। मतलब ए ने जितने में वो चीज़ खरीदी थी, सी कितने में उसको खरीद रहा है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा, मतलब क्योंकि दोनों बार लाभ हो रहा है, पहली बार भी लाभ हुआ, दूसरी बार भी लाभ हुआ, मतलब हर बार कीमत बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते सी के पास डबल बढ़ते बढ़ते चली गई। तो ए की तुलना में सी तो ज़्यादा रुपए दे रहा है, तो ज़्यादा रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए ने कम में खरीदी होगी, तो सी ने कितने ज़्यादा खरीदी, ज़्यादा परसेंट में खरीदी, ये हमें निकालना होगा। तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम फर्स्ट वैल्यू पहला मूल्य हम इसमें लेट कर लेते हैं। पहला मूल्य आप मान के चलो कि 100 रुपीज़ है, तब अंतिम मूल्य निकालेंगे और फिर इसका डिफरेंस निकाल लेंगे और हो जाएगा। इस तरह से आप निकालोगे तो 100 रुपीज़ आप मान लो, ठीक है, और अंतिम मूल्य आप ले लो, अंतिम मूल्य आप ले लो x, जो आपको निकालना है। अब जब x निकालोगे, अंतिम मूल्य का फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, तो अंतिम मूल्य का फॉर्मूला है x, यह है x का मतलब अंतिम मूल्य, और यहाँ पहला मूल्य मैं जो बोल रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, पहला मूल्य। अब ये 100 + 20 ऊपर आएगा, 100 + 20, 120 डिवाइड बाई 100, और दूसरा भी लाभ है तो 110 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ ये जो आंसर आएगा ये आएगा अंतिम मूल्य। तो पहला मूल्य ए ने खरीदा, अंतिम मूल्य सी ने खरीदा, दोनों में क्या डिफरेंस है वही आपका आंसर होगा। तो ये हम निकाल लेते हैं, देखो 100 से 100 कैंसिल होगा, 00 00 कैंसिल, 12 11, ये 132 रुपये आ गया। मतलब पहला मूल्य क्या था आपका 100, अब चीज़ बढ़ के कितने में हो गई 132 रुपये की। तो कितने का गैप आया डिफरेंस, 32 रुपये का। कितने का डिफरेंस आया 32 रुपये का। तो परसेंट कैसे निकालोगे भाई, 100 रुपये पे 32 रुपये उसके बढ़ गए हैं, मतलब उसको फालतू देना पड़ रहा है। तो यहाँ क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारी 100 है और अब वो 32 रुपये दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, 132 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 32% उसका है। तो डिफरेंस डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू और मल्टीप्लाई में 100, इस तरह से हम लिखते हैं, इज इक्वल टू 32%। ये हमने लिखा 32 जो डिफरेंस था, डिवाइड में फर्स्ट वैल्यू, मल्टीप्लाई में हमारा परसेंट वाला 100, ये कैंसिल हुआ, 32% आपका आंसर होना चाहिए। आई होप मेरे से पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हरीश सर मैथ्स लिख के आप सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के वीडियो कंटिन्यूस सीरीज में लाभ आने के आपको कई सारे वीडियो आप मिलेंगे, हम लगातार बनाएंगे और अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे। और आपकी जो कोचिंग और तैयारी या घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको हमारे जो वीडियो है और हमारा यूट्यूब चैनल आपको पूरी हेल्प करेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट है, समझने में मुश्किल है, या एग्ज़ाम में अलग अलग घुमा के पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनको आप पेस्ट कीजिए, हम डेफिनेटली उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको बनाकर भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।